हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ आपको मिलते हैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एक म्यूचुअल फंड की। इस वीडियो में हम इस स्कीम का डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसके फीचर्स को भी देखेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की ये स्कीम जब से लॉन्च हुई है यानी जनवरी 2013 से अब तक इसने ज़बरदस्त रिटर्न डिलीवर किए हैं। जिन लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है वो ज़रूर जानते होंगे इस फंड के रिटर्न्स को। दोस्तों, अगर इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। दैट मीन्स अगर किसी ने लास्ट ईयर इस स्कीम में एक सर्टेन अमाउंट का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनका पैसा एक साल में ही डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप रिटायरमेंट या चाइल्ड एजुकेशन या किसी और गोल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है और आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस स्कीम का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। ये एक सेक्टोरल फंड है जो किसी एक थीम पे बेस्ड होते हैं। टेक्नोलॉजी फंड अपने एसेट्स को मेनली टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के इक्विटी या डेब्ट में इन्वेस्ट करते हैं। मैक्सिमम टेक्नोलॉजी कंपनीज कॉम्प्लेक्स बिजनेस चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए काम करती हैं। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट हैं। दोस्तों, पिछले 2 साल में पेंडेमिक आने के बाद डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ग्रोसरी और ऑनलाइन लर्निंग बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसलिए टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत हाइक देखने को मिला है। डिजिटल लेन देन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ तक कि अब घर बैठे डॉक्टर की कंसल्टेशंस भी ऑनलाइन मिल जाती हैं, बैंक अकाउंट भी ऑनलाइन ओपन हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग से मिल जाता है और ड्राइविंग लाइसेंस भी ऑनलाइन मिलने लगे हैं। पिछले कुछ सालों से इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टेक्नोलॉजी फंड काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं क्योंकि आईटी सेक्टर में एक्सपोर्ट और सर्विसेज काफ़ी बढ़ रही हैं। तो जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है तो इस सेक्टर के म्यूचुअल फंड आने वाले समय में आउट परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये एक सेक्टोरल फंड है तो अगर किसी फेज में इस सेक्टर में गिरावट आती है तो इसके रिटर्न्स में भी फ्लक्चुएशन होगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप एक साथ एक सर्टेन अमाउंट लमसम में इन्वेस्ट कर दें या फिर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में या तो आप रेगुलर प्लान ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। डायरेक्ट प्लान में आप डायरेक्टली उस एएमसी में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। दैट मीन्स कम एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। और रेगुलर प्लान में आप किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए नेचुरली कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसलिए मैं हमेशा डायरेक्ट प्लान लेने के लिए सजेस्ट करता हूं। अगर आपने अब तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और डायरेक्ट प्लान लेना चाहते हैं तो आप ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक या फिर और भी कई प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिससे आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप की लिंक दे दी है। आप उस लिंक से अकाउंट सेटअप करके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक यूज़र फ्रेंडली ऐप है और इसके थ्रू म्यूचुअल फंड के साथ साथ आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें तो इसने अपनी लॉन्च से यानी जनवरी 2013 से 28% का ईयरली रिटर्न जनरेट किया है। लास्ट 5 ईयर में ये फंड हर साल 36.7% का रिटर्न देता आ रहा है और पिछले 3 सालों में ये फंड 38% का एनुअल रिटर्न दे रहा है। और लास्ट ईयर की बात करें तो इसने 104% का रिटर्न दिया है। इस फंड ने अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। इस फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मान लीजिए आप इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे कि इस फंड का ओवरऑल रिटर्न 28% है और अगर ये ऐसे ही परफॉर्म करता रहा तो अगले 10 साल में आपके 1 लाख की टोटल वैल्यू हो जाएगी 11,80,000 रुपये। अगर आप इन्वेस्टमेंट को 5 साल और छोड़ देते हैं तो आपके 1 लाख की फंड वैल्यू हो जाएगी 40 लाख से भी ज़्यादा। और अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को 5 साल और कंटिन्यू करते हैं तो 20 सालों में फंड की वैल्यू मिलेगी 1,40,00,000 रुपए। तो जितने लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अपनी एज के 30s में हैं और रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो अगले 25 सालों में आपके 1 लाख की वैल्यू हो जाएगी 4,78,00,000 रुपए। फंड एलोकेशन की बात करें तो ये फंड 84.76% इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक्स में करता है, जिसमें लार्ज कैप में 51% और मिड कैप में 8.87% और स्मॉल कैप कंपनीज में 19.44% का एलोकेशन रखता है। इस फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज की बात करें तो ये फंड इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा और एम्फेसिस जैसी कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है।
फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छा रहा है और फंड ने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। इस फंड के टोटल एसेट्स की बात करें तो लोगों ने इस फंड में 6,319 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.79% है और इसका बेंचमार्क S&P BSE IT TRI है। ये फंड लगातार अपने बेंचमार्क को बीट करता दिख रहा है। इसके रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 22.38 है और बीटा वैल्यू 0.86 है। दैट मीन्स ये फंड काफ़ी वोलेटाइल है और मार्केट करेक्शन के टाइम पे जरूर इसके रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इसका शार्प रेशो 1.36 और अल्फा वैल्यू 8.08 है। दैट मीन्स फंड ने अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स ये एक एग्रेसिव फंड है। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो SIP में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 100 रुपीज़ और लमसम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 15 दिन के अंदर ही रिडीम कर देते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। टैक्सेशन की बात करें तो अगर आप 1 साल के अंदर ही फंड को रिडीम कर देते हैं तो रिटर्न्स पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा और 1 साल के बाद LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो रिटर्न्स पे 10% होगा, वो भी तब अगर रिटर्न्स एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा हो। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म गोल के लिए ये एक ज़बरदस्त फंड है। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके अपने सजेशंस दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।